एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। गैर मुताल्लिका अफराद को अहाता कोर्ट और कोर्ट के बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील सलमान अकरम ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला पेश कर दिया। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का आज दीरबाला में पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एमक्यूएम के मकामी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं धमकियों के बावजूद मजीद लोग पार्टी में शामिल होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के ओछे हथकंडे अफसोसनाक हैं। बदमाशी की जबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एमक्यूएम बदकिस्मती से पीएसपी के नरखे में है। खाबर मानिका के चेयरमैन पीटीआई पर संगीन इल्जामात। निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन पीटीआई मर्जी के बगैर उनके घर आते थे। एक बार पीटीआई चेयरमैन मेरे घर आए तो नौकर की मदद से उन्हें अपने घर से निकलवा दिया। मेरी वालदा कहती थी वो अच्छा आदमी नहीं है, उसे घर में ना आने दिया करो। 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक दे दी। जुल्फी और फराह के फोन आए कि पीटीआई चेयरमैन ने वजीर आजम बनना है, आप खामोश रहें। गजा में इजरायली मजालिम थम ना सके। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई। सहियोनी फौज ने रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों, इबादत गाहों को भी ना बख्शा। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, 12 अफराद शहीद। एन नजार अस्पताल के करीब रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद। अलशिफा अस्पताल में इजरायली ऑपरेशन मुसलसल 5वें रोज भी जारी। 19 हेल्थ वर्कर्स और 259 मरीज महसूस। गजा में एमएसएफ के ज़ेरे इंतजाम क्लिनिक पर हमला, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इजराइल अब तक 5 बार अस्पतालों को निशाना बना चुका है। जबालिया के रिहायशी इमारतों पर 2 हमले, 58 फलस्तीनी शहीद। तिब्बी सामान लेकर 40 ट्रक मिस्र से गजा में दाखिल। यूएन के मुताबिक गजा में मौजूदा खुराक के निज़ाम तबाह हो रहा है। 22 लाख अफराद को फौरी खुराक की इमदाद की जरूरत है। गजा ऑपरेशन में मजीद 2 इजरायली फौजी मारे गए। स्मॉग ने मजबूती से लाहौर में पंजे गाड़ लिए। लाहौर सबसे ज्यादा मरतबा दुनिया का आलूदा तरीन रहने वाला शहर बन गया। आलूदगी से शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। घरों से बाहर निकलना भी मुहाल। लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 60 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पकड़ ली। कूड़े को आग लगाने वाले 15 अफराद गिरफ्तार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों और शाहराहों पर कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर दोबारा बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA के दरखास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। इजाफा अक्टूबर 2023 के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नवंबर में बिजली चोरों से 9 अरब रिकवर कर लिए। बिजली चोरी में मुलव्वस मुख्तलिफ डिस्कोस के 20 मुलाजमीन समेत 25,000 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी और नुकसानात की मद 55 अरब की बचत हुई। बिजली के रेट बढ़ाए हैं, लोगों को जेबें खाली की इन्होंने, और अब गैस की तरफ चल पड़े हैं। जाहिर बात है ये जो चीज़ें, ये कॉमन चीज़ है। गैस एक तो आंदी नहीं, उतो इन्होंने ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ है, मतलब कि हवा के पैसे लेने ले। गैस आ नहीं रही चूल्हों में। बच्चे अक्सर नाश्तों के बाहर स्कूल जाते हैं, माँ बाप भी परेशान हैं।
घर जाओ तो ये इशू होता है कि गैस नहीं है, तो क्या करें, मजबूरी है। मौसम सरमा आते ही गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग से शहरी तंग, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर, घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। आइन के तहत एनएफसी 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। सूबों में वसाइल की तकसीम पर काम की जरूरत है। इसाक डार कहते हैं पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। पेशावर में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तौहीन अदालत का केस। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा, निगरान हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है, ये मुश्किलात पैदा करना। दीगर सियासी जमातें तो जलसे कर रही हैं, इंतजामिया इस पर कुछ नहीं करती। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। हालात खराब हैं तो फिर इलेक्शन को क्यों मुलतवी नहीं करते? शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अलकादर ट्रस्ट की दोबारा रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर 2 रोज में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार, कहा डायरेक्टर लेबर कौन शख्स तैनात है, इस आदमी को इस सीट पर नहीं होना चाहिए। अक्टूबर से कहा हुआ है दरख्वास्त पर फैसला करें, हम भी तो यहाँ बैठकर फैसले कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 62-63 पर अमल दरामद करवाने के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। एएनपी ने परवेज खटक की पार्टी से इत्तेहाद की तरदीद कर दी। अमीर हैदर खान होती की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा मखसूस एजेंडे के तहत लाई गई जमातों से बात नहीं हो सकती। पीटीआई, जेयूआई और एएनपी में इत्तेहाद की बातें कबल इस वक्त है। पीटीआई को सिंध में बड़ा धचका। केएमसी में पीटीआई के टिकट पर मुंतखब 32 यूसी चेयरमैन असद अमान की क़यादत में आईपीपी में शामिल। सूबाई सदर महमूद मौलवी के घर अहम बैठक में ये फैसला किया गया। मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। पीआईसी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा, कहा अपग्रेडेशन के बाद इमरजेंसी के बेड्स में इजाफा होगा। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए स्क्रीनिंग लगाई जाएंगी। मोहसिन नकवी की ऑक्सीजन के कनेक्शन ओपन ना रखने की हिदायत। तारीख में पहली बार गुजरावाला में पंजाब काबीना का इजलास आज होगा। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सूबा सिंध के जिला सजावल में झम ईस्ट X1 से दरियाफ्त हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक कुएं से यौमिया 13.69 मिलियन क्यूबिक फीट गैस दरियाफ्त हुई। तेल की इब्तदाई पैदावार का तखमीना 236 बैरल यौमिया है। पाकिस्तान पर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। 4 माह में 53 करोड़ 90 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की गई। गैर मुल्की सरमायाकारी 7% इजाफे से 52 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में 174% इजाफा हुआ। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तक खसारे में 66% की कमी। 4 माह के दौरान तवाज़ुन अदायगी का खसारा 1 अरब 5 करोड़ डॉलर रहा। तवाज़ुन अदायगी के खसारे में 2 अरब डॉलर से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2292 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,40,175 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए।